ना तब अच्छी बात है जब आप उस पैसे से धर्म करने लग जाएं, सेवा करने लग जाएं, वरना अक्सर ज्यादा पैसा आपको चरित्रहीन बनाता है। यदि आपका धन धर्म से नहीं जुड़ा, परोपकार से नहीं जुड़ा, सेवा से आपने धन को नहीं जोड़ा, तो तुम्हारा पैसा तुम्हें चरित्रहीन बना देगा। ये बात कर दो। पैसे में गर्मी बहुत होती है। क्या होती है? गर्मी। या तो फिर सेवा में लग जाए, तब तो वो बढ़िया आए, खाना पीना बांटे। इतनी है कि रावण की पैसे की गर्मी ही तो थी। भगवान कहता था, इतिहास साक्षी है, जिसने अपने आप को भगवान कहा है, वो सारे लोगों ने पैसे की गर्मी के कारण भगवान अपने आप को कहा है। नहीं है कि पैसे वालों को लगता है कि अपने ची भगवान है। पैसे वालों को लगता है कि हम ही भगवान हैं। रावण को लगने लगा कि हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु को लगने लगा हम ही भगवान हैं। कंस को लगने लगा हम ही भगवान हैं। सारे तो जेल के अंदर हैं जो कहते थे हम ही भगवान हैं। खुद को भगवान। इसलिए पैसे में गुण कम है, पैसे में अवगुण ज्यादा है। पैसा तभी अच्छा जब पैसा आए तो सेवा में लगे, वरना पैसा अच्छा नहीं है। पैसा इतना बुरा है कि मैं आपको सबसे पैसे वाले की बात सुनाता हूं। ना है? नहीं। पूरी दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति बिल गेट्स। उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीद सकता है एक दिन में। पूरे पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीदने की ताकत है, एक दिन के अंदर वो खरीद सकता है। इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसको तलाक दे दिया। आई कोई पत्नी इतने पैसे वाले को तलाक क्यों देगी? उसके पास संपत्ति इतनी, कोई और छोर नहीं, इतनी संपत्ति। बिल गेट्स के पास इतना धन और उसकी पत्नी ने तलाक दे दी। इतने पैसे वाले को कोई महिला तलाक क्यों देगी? कारण जानते हैं? महिला को पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पति, प्रेम करने वाला पति। वो पैसे वाला है तो पैसे में गर्मी होती है, और उस पैसे से उसने क्या किया? अन्य स्त्रियों को पता लगा, और पत्नी भला ये कैसे बर्दाश्त करे कि मेरा पति किसी और स्त्री के संग। तो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। पैसे वाला है, धन से बड़ा है, चरित्र से बड़ा नहीं। बड़ा हो। इसलिए रावण बड़ा नहीं, राम बड़े। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र नहीं था, जबकि राम का चरित्र है। तो पैसे वाले को हमने बड़ा कभी कहा ही नहीं। हमने तो हमेशा चरित्र वालों को बड़ा कहा है, और वो चरित्र वाले भारत में रहते हैं। सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर भारत में 6 ऋतुओं का आनंद है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है। अन्य देशों में तो आप इंग्लैंड जाओ, सिवाय सर्दी के कुछ नहीं है। वहाँ के घर भी कैसे बनते हैं? लकड़ी के, और नीचे गद्दा, ऊपर फोम। सर्दी भी का मजा ले लो। सर्दी आई तो रजाई बाहर आ गई, गर्मी आई तो रजाई अंदर चली गई।
क्यों? सब प्रकार का मौसम अपने यहां, बारिश भी चकाचक नहीं। होली के समय मौसम ना सर्दी का होता है ना बसंत कैसा होता है, ना सर्दी ना, ऐसा भी एक मौसम अपने यहां है। आप ओढ़ना चाहो तो ओढ़ लो, नहीं ओढ़ना चाहो नहीं ओढ़िए, ऐसा मौसम। संसार भारत में बसता है, सारी ऋतुएं भारत में बसती हैं, सारे भक्त और भगवान भारत में ही प्रकट भये हैं। इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुन। है प्रीत जहां की रीत सदा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत का रहने वाला करते हो, हमें नहीं लगता कि आप लोग करते होंगे। करते हो तो मैया जब करती हो तो सड़क में बीचों बीच काहे चलती हो? भारत माता से प्यार करते हो तो अपने भारत को अच्छा बनाओ, भारत की व्यवस्थाएं बनाओ। भारत में कैसे लोग रहते हैं? यदि सड़क में लाल बत्ती जल रही है चौराहे पर, तो आदमी लाल बत्ती जलने पर भी गाड़ी निकाल लेता है। भले एक्सीडेंट हो जाए, भला कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन आदमी एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी नहीं होती, एक के आगे आकर खड़ा होता है। और हमारे यहाँ लोग सड़क के किनारे नहीं चलते, सड़क के बीचों बीच चलते हैं। गुटखा खाते हैं और सड़कों में थूक देते हैं, केला खाते हैं छिलका सड़क में फेंक देते हैं, कोई गिर जाए तो हम कैसे माने कि तुम भारत से प्यार करते हो? भारत से प्यार करने वाला सड़क में केले के छिलका नहीं फेंकेगा। उसे पता है कि कोई पीछे मेरा भाई आ रहा होगा, पीछे कोई मेरी माँ आ रही होगी, इस छिलके पे पांव रख के वो गिर सकती है। उसकी गोद में बच्चा होगा, यदि वो गिर गई तो बच्चे को चोट लग जाएगा। कोई गर्भवती महिला आई और छिलके में पांव रख गई और गिर गई तो उसके गर्भ के बच्चे को चोट लग सकती है। क्या ये सोचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं? सरकारी बस, लोग सीट पर बैठते हैं तो ब्लेड मार करके सीट फाड़ देते हैं। ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन पेना पेन से वो सीट पे छेद कर देते हैं और उसका पूरा फॉर्म फाड़ देते हैं। उनको लगता है सरकार का है। नहीं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे और आपके पैसे से ही तो बनती हैं। भारत की सरकारी कोई भी वस्तु है वो हम सबकी वस्तु है। सरकारी ट्रेन है, सरकारी बस है, सरकारी गाड़ी। जरा भी कुछ हुआ सरकारी गाड़ियों पे लोग आग लगा देते हैं। अभी देखो कुछ दिन पहले कहीं भी दंगा हुआ, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। करोड़ों का नुकसान करके तुमने कौन से अच्छा काम किया? सरकारी नुकसान मतलब भारत का नुकसान, भारत का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, आपका नुकसान। जब तक भारत को अपना नहीं मानोगे, जब तक भारत की संपत्ति को अपना नहीं मानोगे, तब तक भारत माता से प्यार करना मैं। जब सरकारी चीजों को आप अपना मानो, सरकारी व्यवस्थाओं को अपना मानो, सड़क को आप अपना मानो, ये हमारी सड़क है, हमारी सड़क है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के पीछे चाहे जहां, अब क्या होता है कुछ लोग बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, पीछे वाला आया और दरवाजे में फंस के गिर गया। दरवाजा कहाँ खोलना है, कहाँ गाड़ी से उतरना है। सड़क में जब चलो, सड़क पार करो तो इस तरफ उस तरफ देखकर पार करो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग गुटखा खाएंगे और गुटखे का पाउच सड़क में फेंक देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकार कितना करेगी? जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो भारत माता से प्यार करने वाले को भारत की व्यवस्थाओं को फॉलो करना चाहिए। बोलो हाँ के ना? फिर से बोलो, भारत माता की जय।